वंदे। मंत्री महोदय को समझने की आवश्यकता है कि ये राज्य को किस तरफ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्राह्मण को खींच के बाहर के जाति विशेष का नाम लेकर एसटी है और इस ब्राह्मण को धमकी देते हैं कि SC/ST एक्ट लगा देंगे। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ भारत बटा है। अभी तक उनका स्वर कलम हो गया रहता, लेकिन हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता को वो परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति SC/ST है और वो जो सोच रहे हैं कि SC/ST इस ब्राह्मण पे लाद देंगे, तो यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है, हर एक व्यक्ति SC/ST जी को उन्होंने अपमानित किया है। अगर 24 घंटे के अंदर रिम्स के निदेशक आके पुजारी जी से माफी नहीं मांगेंगे और हमारे बीच में माफी नहीं मांगेंगे, पूरा हिंदू समाज रोड में उतरेगा और हिंदू समाज पूरा दिखा देगा अपनी ताकत। एक पुजारी को अपमानित करने का क्या दंड हिंदू समाज आपको दे सकता है? देखिए, जब आप किसी अस्पताल में आते हैं और वो भी राजधानी रांची, झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स में अगर आप आएंगे तो बजरंगबली का मंदिर आपको घुसते ही दिखेगा। और साथ साथ डॉक्टरों के इलाज के साथ साथ जो है, डॉक्टर भी कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत है। और आज सुबह जो घटना घटी है मंगलवार को, यह पूरे सभी धर्म समुदाय के लिए जो है कहीं न कहीं कुठारघात करने वाली बात है। खासकर हिंदू समाज के ऊपर, जब एक मंदिर सुबह पूजा कर रहा हो और उसको आकर रिम्स के निदेशक कहे कि पूजा बंद कर दो, गाना आरती बंद कर दो, और उनका बंद कराना ही मकसद नहीं, यहाँ से जो बॉक्स में गाना बज रहा था, आरती हो रहा था, उसे ले जाकर उन्होंने जब्त कर लिया और जूता पहन के ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया। CCTV फुटेज में आप देखिए किस तरीके से दिख रहा है कि मंदिर के जो पुजारी हैं वह माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मैं बंद कर देता हूं, सुबह मंगलवार है, आरती बज रहा है इसलिए मैं बजा रहा हूं। और पूजा पाठ करने के बावजूद जो है यहाँ पर उनको धमकियां भी जो है रिम्स के निदेशक ने दिया है। तमाम जो हिंदू संगठन है वह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। और 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर माफ़ी मांगने की बात जो है कही जा रही है, नहीं तो उग्र आंदोलन, रिम्स के घेराव, निदेशक का घेराव, प्रदर्शन करने की बात हिंदू संगठन कह रहे हैं। क्या कुछ कहना है तमाम हिंदू संगठनों का जो यहाँ पहुँचे हैं। मंगलवार का दिन है और आरती करके जो है सड़कों पर, रिम्स के बाहर, जो मंदिर के बाहर जो लोग हैं वह कहीं न कहीं नारेबाजी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और क्यों आखिर रिम्स के निदेशक ने इसे किया है, यह एक सवाल खड़ा होता है। क्या कुछ कहना है आए हुए तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो उनका, या कुछ आप सुनिए। जैसे कि यहाँ पे आज सवेरे आरती किए, आरती करने के बाद हनुमान चालीसा। ये कब की बात है? आज सवेरे की बात है। आज ही सवेरे? हाँ। कितने बजे? वही 7:40 में। क्या हुआ था? आप क्या पूजा कर रहे थे? हाँ, पूजा करके हनुमान चालीसा थोड़ा सा सुंड में बजाय कि मंगलवार है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा होना चाहिए। उसी के बीच में आए कौन? डायरेक्टर साहब आए और उसके साथ में डायरेक्टर साहब का नाम बताइए। हाँ, राजकुमार समाज नहीं, दुष्ट कुमार है और उसको कान पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा। और उसके बाद राजकुमार आए और उसके साथ में जो बॉडीगार्ड सब थे वो सब आए। वो आकर के अभद्र भाषा को प्रयोग करने लगे। क्या बोल रहे हैं? बोले ब्राह्मण को घींच के बाहर निकालो। उसके बाद हम बोले कि सर बाजा अब नहीं बजाएंगे, बहुत कम बज रहा था मंगलवार तो इसलिए बजाए, हम कान पर माफ़ी मांग रहे हैं कि अब से बाजा नहीं बजाएंगे, छोड़ दीजिए सर। उसके बाद भी जूता पहन करके अंदर घुस करके बेवधर भाषा आद गए, जो है जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोल करके और बाजा लेके चले गए। बाजा लेके चले गए? हाँ। क्या क्यों आए थे वो? क्या मुद्दा था कि वो आए यहाँ? बोले यहाँ नहीं रहेगा, नहीं बजेगा। नहीं, कोई पहले से कोई मुद्दा ही नहीं। एक बार क्या आए ऐसा करने लगे। पहली बार ऐसा किया? पहले भी किया? नहीं, पहले ऐसा नहीं किया, पहली बार ऐसा किया, बाजा लेके गए। हमेशा बजता रहा है। हाँ, हमेशा बजता रहा है, बज रहा है। हाँ, बरसों से बज रहा है। क्या आपको विस्तार से एक-एक करके बताइए। नहीं, हम अपने से माफी मांगे कि सर आप माफ कर दीजिए, बाजा नहीं ले जाइए, भगवान का सुबह शाम आरती पूजा होता है, आरती में कम से कम भगवान का नाम होगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद बेवजह भाषा बोल करके जूता पहन के ही वैसे चल गए और लेके चल गए। क्या बोले? आगे से नहीं बजाना है? नहीं, कुछ नहीं बोले, वो डायरेक्ट लेके चल गया, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, ब्राह्मण को घींच कर निकालो बाहर।
तो उसके बाद आप लोग गए बात करने की कम से कम बाजा लौटा दीजिए, नहीं बजे। नहीं, ये तो स्वयं क्षमा चाह के होगा, तो ये कैसे जाएंगे? ये समझने की बात है कि पंडित जी जिस भाषा का प्रयोग किया है, इससे अंदाजा लगता है उसकी मानसिकता क्या है और ये तार कहाँ से जुड़ा है। मैं पुनः बोलूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनको समझना चाहिए, हेमंत जी को, मुख्यमंत्री महोदय को समझने की आवश्यकता है कि ये राज्य को किस तरफ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्राह्मण को खींच के बाहर के जाति विशेष का नाम लेकर, जाति विशेष का सूचक जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, तो ये जाति बिल्कुल असहनीय। ब्राह्मण है। हाँ, जाति विशेष का नाम लेकर जो हमारे समाज में हमेशा सम्मानित रहे हैं, जो आचार्य हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का किया है। हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। वो पंडित जी से आकर क्षमा चाहे। पूरा हिंदू समाज के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग पीछे हैं और सभी लोग का समर्थन है। तो ये मंदिर में इस प्रकार की जो विध्वंसकारी नीति जहां से ये संचालित हो रहा है, उसके तक ये समाचार जानी चाहिए आपके माध्यम से कि हिंदू समाज सोया नहीं, हम सहिष्णु हैं, सहते हैं। हमारे पंडित जी, उनकी सहिष्णुता एक अधिकारी के सामने वो स्वयं कान पकड़ के खड़े हो गए, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है, किंतु वो आकर क्षमा मांगेगा, अन्यथा पूरा हिंदू समाज सड़क पर उतरकर हम आंदोलन करेंगे और सरकार भी इस पर हस्तक्षेप करे, अन्यथा हिंदू महापरिवार के तत्वाधान में आप सभी खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी भी अपना दो शब्द अपना उद्बोधन करें एक बार। सर्वप्रथम फोन आया और उपाध्याय जी का कि घटना ऐसे घटी है कि रिम्स के डायरेक्टर राजकुमार जी, जिनका अतीत अगर देखा जाए तो ऑलरेडी वो अपना धर्म को त्याग करके दूसरे परंपरा में लीन हो चुके हैं। उनका अतीत हमने जब निकाला है तो वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, जो कि एक संप्रदाय है। और ये मंदिर से इतना चिढ़ है इनको कि यहाँ पर हमेशा वो पंडित को टॉर्चर करते रहते हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति हमारा ब्राह्मण है, एक एक व्यक्ति हमारा SC ST है, और इस ब्राह्मण को धमकी देते हैं कि SC ST एक्ट लगा देंगे। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ भारत बटा है। तो हमारे जो ये धैर्य है, इसकी परीक्षा रिम्स के डायरेक्टर न ले। जल्द ही हम सब एक प्रतिनिधि जा करके DC को हम लोग आवेदन देंगे और इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। और आज हम लोगों ने एक मिनट शांतिपूर्ण तरीके से, इसीलिए आज हम लोग बिना माइक, बिना घंटी, हाँ, बिना माइक के, बिना घंटी के, बिना साउंड के हम लोगों ने आज, रुके ना एक मिनट आप, बिना माइक, बिना साउंड, बिना चोंगा का आज हम लोगों ने हनुमान जी को शांतिपूर्ण तरीके से जो है आरती किया है, पूजा किया है। यही अगर वो किसी अन्य जगह पे किए रहते तो अभी तक उनका स्वर कलम हो गया रहता। लेकिन हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता को वो परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति SC ST है, और वो जो सोच रहे हैं कि SC ST इस ब्राह्मण पे लाद देंगे, तो यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है, हर एक व्यक्ति SC ST है। यहाँ जो रिम्स परिसर है, इसमें कहा गया है कि दवा से ज्यादा दुआ काम आता है, दवा से ज्यादा प्रार्थना काम आता है। अगर इस तरह से अगर वो करेंगे तो हम उनके आवास के साथ साथ, कार्यालय के साथ साथ घेराव करेंगे और रिम्स परिसर में ताला लगाने का क्षमता रखते हैं। ये चीज उनको समझना होगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल इस मंदिर पे चोंगा लगेगा, साउंड लगेगा और पुनः उसी तरह से पूजन होगा जिस तरह से रोज होता आ रहा है। और आज हमारे बीच सारे हिंदू समाज के लोग हैं, कोई यहाँ राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई यहाँ संगठन से नहीं है, सारा व्यक्ति यहाँ पर हिंदू समाज है हमारा। जय जय श्री राम। देखिए, निदेशक महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजरंगबली से पंगा मत लीजिए। जैसा कि सुबह में हमको आनंद जी का भी फोन गया और बरियातू के बहुत भाइयों का फोन गया कि भैया ऐसा ऐसा मामला है। मैंने इनको कहा कि ठीक है पंडित जी से बात करें, क्या मामला है।
पंडित जी बोले कि सुबह में निदेशक महोदय आए अपने 4-5 गार्ड के साथ और बिना चप्पल पहने हुए मंदिर में घुस गए। पंडित जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किए, गाली गलौज किए। ये सरासर गलत है। हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो चप्पल खोल कर जाते हैं। तो हम कहते हैं निदेशक महोदय कुछ ज्यादा नहीं, वो बुद्धिमान आदमी हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। स्वामी जी भी खड़ा है तो उनको यही हम कहेंगे कि अपने विवेक से काम ले, बजरंग बली को न छेड़े, नहीं तो फिर आप रसातल में चले जाइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पार्वती आज सुबह रिम्स के निदेशक ने जो कृत्य किया है उससे आज पूरा हिंदू समाज आज आहत है। आज हम लोग के हृदय में एक घोर आघात पहुंची है कि हमारे पुजारी जी को उन्होंने अपमानित किया है। अगर 24 घंटे के अंदर रिम्स के निदेशक आके पुजारी जी से माफी नहीं मांगेंगे और हमारे बीच में माफी नहीं मांगेंगे, पूरा हिंदू समाज रोड में उतरेगा और हिंदू समाज पूरा दिखा देगा अपनी ताकत। एक पुजारी को अपमानित करने का क्या दंड हिंदू समाज आपको दे सकता है? आप जिस तरह से अंदर में आप ऑपरेशन करते हैं तो आप दवा देते हैं तो दुआ भी देते हैं, तो दुआ कहां से मिलता है? दुआ बजरंग बली से मिलता है। बजरंग बली को रुद्र का अवतार बोला जाता है। आप ऐसा कितना करें कि भगवान रुद्र बन के आपके ऊपर टूट पड़े का नाश कर और आपका नाश करने को उतर रहे हैं। हम लोग राम के भी वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और हम लोग परशुराम के वंशज हैं। जरूरत पड़ेगा तो हर हिंदू और हर हिंदू परशुराम बनेगा। तो आप हमारी धैर्य की प्रतीक्षा न करें। हिंदू सोया हुआ नहीं है। हिंदू अगर जाग गया तो आपको दिखा देगा कि हमारी ताकत क्या है। आप हमें छेड़ने का काम ना करें। अगर आप छेड़ेंगे तो आपको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि आप जो भी निदेशक साहब हैं उनके ऊपर FIR करें, उनको बर्खास्त करें और पंडित जी से और पूरे हिंदू समाज के सामने आके माफी मांगने का काम करें, नहीं तो हिंदू समाज जोड़ में उतरेगा। जय श्री राम। आज जिस तरह आज सुबह में जिस तरह की बातें हमारे पंडित जी राजकुमार होश में आओ, निदेशक मुर्दाबाद। आज जिस तरह सुबह में 7 बजे हमारे पंडित जी के साथ में अभद्रतापूर्ण बातें की गई और काम किया गया, इन्हें खींच के निकालो पंडित ब्राह्मण होने के नाते, यही कहा गया ना पे आपको। तो ये ब्राह्मण ही आपने जो शब्द का यूज किया, ये क्या उचित था? आप क्या समझ रहे हैं कि इतना सनातनीय जो है, इतने ब्राह्मण है, ये सभी है, ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण है। और अगर उसने इस तरह के भक्तापूर्ण बात किया पंडित जी का कि निकालो बाहर, तो तुम्हें ताकत है तो अभी सामने आकर तुम बाहर निकालो, तुम निकालो। और इस तरह की बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जो पीठ पीछे की गया ना, सामने आओ, हम लोग के सामने माफी मांगे, छू के देखा है, माफी मांगे। वो 24 घंटा के अंदर क्या 12 घंटा के अंदर अगर माफी नहीं मांगा तो रिम्स की घेराव की जाएगी। जय जय श्री राम। हम लोग पूजा बंद करेंगे? नहीं करेंगे। रिम्स के निदेशक बोलते हैं चोंगा मत लगाओ, क्या चोंगा बंद करेंगे? नहीं करेंगे। रिम्स के निदेशक बोलते हैं हनुमान चालीसा बंद करो, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम किसी शांति दूतों के मस्जिदों के ऊपर से चोंगा उतर सकता है? भैया भरा नहीं भावों से वो बाती जिसमें रसदार है, वो हृदय नहीं पत्थर है वो जिसमें बहता स्वदेश का प्यार नहीं। क्या ऐसा प्यार बहेगा? लोग कभी सोना नहीं है। चुप रहिएगा। एक एक हिंदू उठेगा और एक एक नागरिक जगेगा। देखिए, जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि रिम्स एक बहुत राज्य के बहुत ही बड़े अस्पताल है। इस अस्पताल में हर जातियाँ आती है और अपना इलाज कराती है। और इस अस्पताल के इतने बड़े महानिदेशक राजकुमार जी का जिस तरह से घटना सामने आया है वो जघन्य अपराध कहा जा सकता है। हमारे रिम्स परिसर में हनुमान मंदिर जी है, हनुमान का मंदिर जी है। इस मंदिर में जो हमारे पुजारीगण है
उस पुजारीगण को आकर के उनके साथ बदतमीजी करना और इस प्रांगण में जूते चप्पल के साथ घुसना, ये हनुमान जी का ही अपमान नहीं, सर्वसहमति से कहे तो पूरे सनातन धर्म की अपमान है। और मैं इस आप सभी के चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि वो आए राजकुमार जी और सबों के सामने माफी मांगे। पंडित जी को जिस तरह से उन्होंने दुर्भाग्य तरह से अभद्र व्यवहार करा है, वो सामने आकर के हम ब्राह्मण कुल के जितने भी लोग होते हैं हम उनको पूजनीय मानते हैं, उनके पैर को छूते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो निदेशक राजकुमार जी से भी आग्रह करते हैं, आज आग्रह कर रहे हैं, कल कोई और रूप होगा, ये आग्रह को स्वीकार करें, धमकी नहीं है, सिर्फ आग्रह है। तो वो आए और आ करके माननीय पंडित जी से माफी मांगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा कि इरफान अंसारी जी वो सबके नेता बनते हैं और अपने आप को हनुमान भक्त, राम भक्त, शिव भक्त कहते हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि वो बार बार देवघर की भूमि पे जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज झारखंड की राजधानी रांची में इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इरफान अंसारी जी को आगे आना चाहिए और पंडित जी के समर्थन में आकर के निदेशक को वो तत्काल प्रभाव से निलंबित करे और पंडित जी से माफी मंगवाने का काम करे, यदि वो सनातन धर्म प्रेमी है तो। अन्यथा वो झूठ का आरोप लगाना बंद करे। बहुत बहुत जॉनी वाकर खान सामाजिक कार्यकर्ता है। पद तो भगवान के सामने में कोई पद होता नहीं है और अपने पद को भी लज्जित किया है। भारतवर्ष से इससे पाकिस्तान बनाने की चेष्टा की जा रही है, जो कतई अक्षम्य है, ये बिल्कुल माफ़ नहीं किया जा सकता है। हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा इसको यहाँ से हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। हिंदू समाज से बढ़कर कोई नहीं होता है। यदि वह समाज के सामने झुकता नहीं है, सार्वजनिक रूप से यदि क्षमा नहीं चाहता, मांगता है वो, उसके बाद इस मंदिर में आए, माथा टेके और अपनी गलती की सुधार करे, हम लोग उसको माफ़ करेंगे। किंतु ऐसी गलती पुनरावृत्ति फिर नहीं होनी चाहिए, इस बात को मैं कड़ी शब्दों में हिदायत देता हूँ। निदेशक है, उसके बहुत से कार्य हैं, मंदिर परिसर, ये अस्पताल परिसर को देखा जाए, यहाँ मरीज को देखे, यहाँ के प्रबंधन को देखे, ये नहीं हो रहा है। ये मंदिर को बंद करवाने के लिए आया है। अरे उसकी प्रशंसा तक होती कि मंदिर को और बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर इतने हजारों लाखों लोगों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो कितने असहाय हो के अपने अपने दूर दूर के क्षेत्र से आ रहे हैं, वो आके मंदिर में माथा टेकते हैं कि भगवान हमें स्वस्थ करके घर भेजो। उसके परिजन आते हैं और इस प्रकार से जो निर्लजता, जो धृष्टता किया है निदेशक ने, हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। हिंदू समाज से वो क्षमा मांगे तभी हम लोग उठेंगे, अन्यथा आंदोलन हम लोग पूरे शहर में जितनी दूर तक जाना पड़े। और ये लज्जा की बात है सरकार के ऊपर, ये सरकार क्या हाथ में हाथ देके बैठी है? क्या ये हेमंत सरकार यही चाहती है कि झारखंड को ये पाकिस्तान बनाना चाहती है, इस्माइलिस्तान बनाना चाहती है? इसके भेष मंत्री इरफान अंसारी से क्या अपील करेंगे? स्वास्थ्य उनके जिम्मे भाई देखिए, मंत्री हैं आप, स्वास्थ्य मंत्री, आप पहले तो राज्य के स्वास्थ्य सुधारे। आप अपने मंत्रिमंडल और जो व्यवस्था है उसके स्वास्थ्य को देखें। मनुष्य के स्वास्थ्य आपसे सुधरा नहीं जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, दूसरा तरफ ये हमारे मंदिर को उनके कह सकते हैं कि उनके ही एक अपने मुलाजिम है, उनके द्वारा ये हो रहा है। ये इशारा कहाँ से हो रहा है, ये चल कहाँ से रहा है? इस बात को समझने हिंदू समाज को आवश्यकता है कि आखिर में उस बात की उत्पत्ति उसके दिमाग में उपज कहाँ से आई। ये तो हिंदू समाज माफ नहीं करेगा जब तक ये हो, अन्यथा हम सरकार से भी बोलेंगे हस्तक्षेप करे। इरफान अंसारी वो क्षमा मांगे हिंदू समाज से उनके बिहाफ में, क्योंकि इनके भाई कुछ भी हैं तो वो सीनियर हैं, उनके अंडर में एक मंत्री हैं, मंत्री पूरे शहर का, पूरे राज्य का मंत्री है वो। तो सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है, ना कि आरती बंद करा है, अंदर में जाके पुजारी को भी जूता चप्पल पहनकर, इतना अमर्यादित, इतनी धृष्टता, जूता चप्पल पहनकर मंदिर में गया है। लोग सड़क से अगर क्रॉस करते हैं तो रुक के प्रणाम करके वहाँ से क्रॉस करते हैं, जूता चप्पल पहन कर गया। और एक मंदिर का पुजारी जो हमारा धर्म ध्वजा रक्षक है, उसके साथ उठक बैठक कराया। इतनी धृष्टता, इतना ये कहाँ से इसके दिमाग में आ गया? ये हिम्मत कैसे हो गई?
क्या सोच रहे हैं? हिंदू समाज सोया हुआ है? वो हिंदू का टैग लगाया है उसके नाम से लगता है, किंतु ये जो कर रहा है इसको हम लोग नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। जिस हद तक हो हम पूरे सरकार में सड़क पर उतरेंगे और सरकार इस पर हस्तक्षेप करे, इरफान अंसारी करे। मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर अब तो संज्ञान लेकर अति शीघ्र इस पर किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। पूरा सकल हिंदू समाज, पूरे झारखंड का, रांची नहीं पूरे झारखंड का। मैं तो समझता हूं कि जितने कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी आहत होंगे। ठीक है, खुलकर अगर हम नौकरी कर रहे हैं, हिंदुस्तान है, गर्व से होना चाहिए। हम भी हनुमान जी के भक्त हैं। जितने भी लोग हैं जहां भी हैं उनका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को कड़ी सबक सिखाने की